बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है मैंने आपको डिस्कस किया है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ज़ीमान इफ़ेक्ट की वजह से डेवलप हुआ। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो लाइंस जो हैं फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो गई। एक लाइन जो है फाइन लाइन में स्प्लिट हो गई, एक लाइन स्प्लिट हो गई। अब यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द डिजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल्स। डिजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं और डिजेनरेसी के बारे में मैं बताता हूँ। इसको हम स्मॉल एम से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। 0 +- 1 +- 2 +-3। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, मसलन एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी के लिए एल की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, यानी किसी भी एक सब शेल के लिए एम की वैल्यू का जो फार्मूला होगा वो 2l + 1 होगा। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल there are total values of m are 2l + 1, 2l + 1। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें l = 0, l = आप यहाँ पर 0 पुट करें, 2 × 0 तो कितनी वैल्यूज रह जाएंगी? 1। यानी l अगर 0 है तो m की एक वैल्यू है। m की कितनी वैल्यूज हैं? और वो एक कौन सी वैल्यू है? पहली वाली 0। m = इसका मतलब ये है कि m की एक वैल्यू होने का मतलब ये है कि जो s सब शेल है उसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है। क्या है? ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन। ओरिएंटेशन इज द along which an orbital lies। मतलब जो सब शेल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन के बाद, मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन के बाद आपको ये आइडिया होता है कि ये जो सब शेल्स हैं इनको कौन कौन से एक्सिस के अलोंग और कैसे कैसे अरेंज करना है। यानी वो एक्सिस के अलोंग जो अरेंजमेंट है वो ओरिएंटेशन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अब वो ये कह रहा है कि सब शेल जो है, एस जो सब शेल है उसकी सिर्फ एक ओरिएंटेशन है। क्या है? स्फेरिकल शेप है फुटबॉल की तरह और हर एक्सिस पर वो बराबर का लाई कर रहा है। ओरिजिन से वो हर एक्सिस पर क्या है? बराबर लाई कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर होगी बात? अगर आप पी सब शेल की बात करें, किसकी बात करें? पी सब शेल की बात करें। यहां मैंने लिखा है द वैल्यूज ऑफ एम, वैल्यूज ऑफ टेल्स हमें बताती हैं हाउ एस पी डी एंड एफ कैन बी अरेंज्ड अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यानी एम की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि आप एस पी डी एफ को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग कैसे अरेंज करेंगे। क्लियर होगी बात? फॉर पी सब शेल एल = 1। अगर एल 1 है तो एम की वैल्यू कितनी होंगी? एल 1 यहां पुट करें, 2 × 1 + 1 तो कितना हो गया? 3। m की वैल्यूज 3 होंगी। कौन कौन सी 3 होंगी? ये पहली दो, +0 और +-1। तो इसका मतलब -1 0 +1। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी सब शेल है उसकी 3 ओरिएंटेशंस हैं। पी सब शेल की उन 3 ओरिएंटेशंस को हमने नाम दे दिया px, py, pz। हमने उनको नाम दे दिया और वो कह रहा है कि जो पी सब शेल है जो उसके 2 एग शेप लोब्स हैं, दो एग शेप लोब्स हैं और वो दोनों लोब एक दूसरे को ओरिजिन पर टच करते हैं। वो दोनों लोब्स एक दूसरे को, देखें, एक लोब, दोनों लोब एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन पर टच कर रहे हैं। ये दोनों लोब एक दूसरे को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं अलोंग
ये दोनों लोब एक दूसरे को रीजन पर टच कर रहे हैं अलोंग, इसका मतलब इसका नाम पी जी हो गया, पी वाई हो गया और पी। मेरी बात क्लियर हो गई। अगर आप फॉर डी सब शेल की बात करें, डी की, किसकी? अब यहां पर मैं सबसे पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बता दूं। वो कह रहा है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये जो ओरिएंटेशंस पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली ऑर्बिटल्स हैं। क्या है? ये जो ओरिएंटेशंस आप डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल जो हैं पी के आपको 3 नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं? एस में आपको एक ही ऑर्बिटल नजर आया है। एस की 1 ओरिएंटेशन है, उसका एक ही ऑर्बिटल है। लेकिन पी के अंदर कितने नजर आ रहे हैं? 3। वो कह रहे हैं कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? तो ये तीनों की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, तीनों की एनर्जी। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो इन तीनों की एनर्जी सेम रहती है। इन तीनों की एनर्जी कब? जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, these orbitals have same energy. These orbitals have same energy. Such orbitals having same energy are called degenerate orbitals. They are called degenerate orbitals. अगर आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। डीजेनरेसी और ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। ऑर्बिटल्स की एनर्जी, इसका मतलब जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी। अब आपको वो बात भी क्लियर होगी कि ज़ीमान का स्प्लिटिंग इफेक्ट जो था वो क्या था, कि वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा था, वो लाइनें स्प्लिट होकर दूर दूर हो रही थी, उनकी एनर्जी डिफरेंट हो रही थी। वो जो लाइनें थी बेसिकली वो ऑर्बिटल्स थे। वो क्या थे? उस वक्त उनको नहीं पता था, लेटर ऑन डेवलपमेंट हुई। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड degenerate orbital and they are degenerate until you apply the magnetic field. जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें उस वक्त तक ये डीजेनरेट हैं। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें उस वक्त इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इनकी तादाद टोटल 3 है। क्या है? इसलिए हम इनको ट्रिपली डीजेनरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपली डीजेनरेट या 3-fold डीजेनरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 3-fold डीजेनरेट भी कहते हैं। 3-fold डीजेनरेट। क्लियर होगी बात? समझ आ गया पॉइंट? अब हम आगे डिस्कस करते हैं फॉर डी सब शेल। एल इज इक्वल टू, बोलो 2। शाबाश। एल इज इक्वल टू 2। और जब L2 होगा तो M की वैल्यूज कितनी होंगी? वैल्यूज ऑफ M, वैल्यूज ऑफ M आर 5। ओके। और वो कौन कौन सी होंगी? 0 प्लस -1 -2। जब हम इनको ओपन करेंगे तो जरा तवज्जो करें, आपने तरतीब के साथ खोलना है। -2 -1, अच्छा फिर 0 नहीं लिखना, फिर +1, फिर +2 और फिर 0। अब इनके नाम इसी तरतीब के साथ मैं लिखूंगा नीचे। देखें जी, -2 होता है dxy। उनके क्या नाम थे? px, py, pz। सिंपल थे। इनके नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। dxy, dyz, dzx, dx² -y² और dz²। हाँ जी, क्लियर हुआ पॉइंट? दोबारा सुन लें। -2 dxy, -1 dyz, +1 dzx, +2 dx² डैश, माइनस नहीं है डैश, y² और 0। सिर्फ दरमियान में से 0 बाहर निकाल देना है। और dxy, dyz, dzx, dx² डैश y² और d। क्लियर हो गई बात? तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5। इसका मतलब डी ऑर्बिटल की 5 ओरिएंटेशंस हैं। डी ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशंस हैं? 5 ओरिएंटेशंस हैं। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इन पांचों की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे
पांचों की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, 5 डिफरेंट एनर्जी के हो जाएंगे। जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें इन पांचों की एनर्जी सेम रहेगी। इसलिए हम इनको 5 फोल्ड डीजनरेट कहते हैं, 5 फोल्ड डीजनरेट कहते हैं। 5 फोल्ड डीजनरेट कब कहते हैं? जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें। अगर कर दें तो फिर इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। फॉर एफ सब शेल, फॉर एफ सब शेल एल इज इक्वल टू 3। जब एल 3 होगा तो वैल्यूज ऑफ एम कितनी आएंगी? एम आर 7। क्लियर? कौन कौन सी? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3। अब इसके बारे में फर्दर आपके सिलेबस में डिटेल नहीं है। उसने कहा है कि ये जो एफ है उसकी 7 ओरिएंटेशंस हैं। कितनी हैं? 7 ओरिएंटेशंस हैं, यानी एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो 7 की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो इन 7 की एनर्जी सेम होगी। इसलिए हम इनको 7 फोल्ड डीजनरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 फोल्ड डीजनरेट। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें। जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज़ वेरी इजी। उसने कहा है कि अल्कली मेटल्स जो है, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। उनके वैलेंस शेल में हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। उसने कहा है कि जब इन अल्कली मेटल्स के एटम को हम एक्साइट करवाते हैं और डी एक्साइट करवाते हैं तो यहाँ से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसके अंदर 2 लाइंस आती हैं। क्या आता है? 2 लाइंस आती हैं और उन 2 लाइंस के स्ट्रक्चर को हम डबलेट लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। ज़रा दोबारा समझ लें, ये बात क्लियर कर लें। उसने कहा जब हम अल्कली मेटल का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें उसके अंदर एक लाइन 2 लाइनों में स्प्लिट हुई नज़र आती है। एक लाइन मतलब एक लाइन 2 लाइनों में डिवाइडेड नज़र आती है और उसको हम डबलेट लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? डबलेट लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइन स्ट्रक्चर डिस्कस्ड बाय हाइड्रोजन या डिस्कस्ड इन द या डिस्कस्ड फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपने फाइन स्ट्रक्चर लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि एक लाइन फर्दर कई लाइनों में सब डिवाइडेड है। एक लाइन कई लाइनों में सब डिवाइडेड है। तो उसने कहा ये वो जो स्ट्रक्चर था उसका नाम था फाइन स्ट्रक्चर। क्या नाम था? यहाँ हम अल्कली मेटल के लिए जब हम स्पेक्ट्रम डिराइव किया, स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया तो हमें एक लाइन 2 लाइनों में, पेयर ऑफ लाइन में नजर आई और उसको हम डबलेट लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर फाइन स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? वो कह रहा है ये जो लाइनें हैं ये ज़्यादा दूर दूर हैं एज कंपेयर टू फाइन स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ में आ गई? ये जो 2 लाइनें हैं ये क्या हैं? ज़्यादा दूर हैं, यानी वाइडली सेपरेटेड हैं। क्या हैं? एज कंपेयर टू फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस बुनियाद पर 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था यूलनबेक और एक का नाम था गोल्डस्मिथ। क्या नाम था? गोल्डस्मिथ।
एंड यूलनबेक। ओके राइट जी। ये दो साइंटिस्ट थे, गोल्डस्मिथ, यूलनबेक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस बुनियाद पर एक प्रपोजल और एक आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि जो एटम है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? मसलन फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। ये घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड। और एक वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। देखें, दोनों मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है और अपने एक्सिस के गिर्द भी मोशन परफॉर्म कर रहा है। अपने एक्सिस के गिर्द जो मोशन है उसको सेल्फ रोटेशन या स्पिन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी बात समझ में आ गई? गोल्डस्मिथ और यूलनबेक ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन के साथ साथ अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। अपने एक्सिस के गिर्द घूमना स्पिन मोशन या सेल्फ रोटेशन कहलाता है। और उन्होंने कहा कि ये जो स्पिन मोशन है ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और मसलन देखें ऐसे भी हो सकती है और क्लियर। एक का स्पिन हम कह देते हैं +1/2 और दूसरे का स्पिन हम कह देते हैं -1/2। क्लियर। या तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और दूसरा, यानी स्पिन दोनों हैं, अपोजिट स्पिन्स हैं, इसीलिए दोनों स्पिन की मोशन की वजह से अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। क्लॉकवाइज से एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज से दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। क्लियर होगी बात? और उन्होंने कहा कि यही वो स्पिन मोशन है, यही वो जिसकी वजह से डबलेट लाइन स्ट्रक्चर बन रहा है। यही वो स्पिन मोशन है जिसकी वजह से डबलेट लाइन स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके अलावा इसमें नो मोर डिटेल, जस्ट यहाँ तक है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।